हेलो फ्रेंड्स, मैं योगेश द्विवेदी आज आपके लिए लेकर आया हूँ दशमलव भिन्न यानी डेसिमल फ्रैक्शन के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न जो अभी परीक्षाओं में आ चुके हैं या आ सकते हैं। जो इस वीडियो को देख रहा है उसको पहले जाके वो 2 वीडियो देखना है जिसमें हम लोगों ने दशमलव और भिन्न के फंडामेंटल पे चर्चा की थी, जिस पर बिल्कुल लो लेवल से लेकर हम लोगों ने स्टार्ट किया था। आज हम लोग चर्चा करेंगे उन क्वेश्चनों के बारे में जो इस चैप्टर से पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो अब डेसिमल और फ्रैक्शन के कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे वो हम देखते हैं और उन्हें सॉल्व करते हैं। तो आप कॉपी पेन उठा लीजिए और साथ साथ क्वेश्चनों को भी सॉल्व कीजिए। आइए आज का पहला क्वेश्चन तो देखें। कुछ फ्रैक्शन दिए गए हैं हमें, वो कह रहा है कि इनमें से फाइंड कीजिए सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा होगा। ठीक है, आज अपन सवाल सॉल्व कर रहे हैं। मैं देखूं ना देखूं, सवाल पूरा दिखना चाहिए आपको। तो कई तरीके से लोग इसे सॉल्व करते हैं। ये अगर एग्जामिनर को इस चैप्टर से क्वेश्चन उठाना होगा तो सबसे पहले यही क्वेश्चन उठाएगा। तो इसमें क्या करना है, आपको क्या अप्रोच लगाना है। सबसे पहले तो अगर हमें डेसिमल फ्रैक्शन पता है तो हम इसको डेसिमल में चेंज कर लें, उससे अच्छा तरीका कोई नहीं। क्योंकि डेसिमल फॉर्म हमें बता देता है कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है, वो रियल वैल्यू पर डिपेंड हो जाता है। जैसे हमने यहाँ लिख दिया 0.3, 0.03, 0.123, 0.81 और हमसे पूछे कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो हम कह देंगे डेसिमल में डिसाइड करता है पहला नंबर। जो पहला नंबर बड़ा होता है वो संख्या बड़ी, जो पहला नंबर छोटा वो संख्या छोटी है। अगर हमें यहाँ इसको हम फर्स्ट कह दें, इसको सेकंड कह दें, यहाँ थर्ड कह दें, यहाँ फोर्थ कह दें और हमें पता करना हो कौन सा मान छोटा है कौन सा बड़ा है, तो सबसे बड़ा मान कौन सा हो जाएगा आपका ये, क्योंकि इसका पहला नंबर क्या है 8, पहला नंबर 8। फिर दूसरे नंबर पर क्या आ जाएगा ये, क्यों, क्योंकि इसका पहला नंबर क्या है 3, इसका पहला नंबर 0 है, इसका पहला नंबर 1। तो डेसिमल में अगर हमें छोटा या बड़ा कोई मान बताना है तो नियम होता है पहले अंक को देखो, पहला अंक का समान है तो दूसरे अंक को देखो, दूसरा अंक समान है तो तीसरे अंक को देखो, या फिर हम डेसिमल की पोजीशन देख लेते हैं। क्या पोजीशन है, 1 डेसिमल, 2 डेसिमल, 3 डेसिमल, 2 डेसिमल। हाईएस्ट डेसिमल कितने हैं गिनने में 3, तो हम सबको 3 बना लें। 3 मतलब 3 नंबर, तो 1 2 डेसिमल के बाद 0 आप अपने मन से बढ़ा सकते हैं। अब ये भी 3 नंबर वाला डेसिमल हो जाए, ये भी 3 नंबर। तो अब आपको साफ साफ दिखने लगेगा सबसे बड़ी वैल्यू, उसके बाद और सबसे छोटी। तो हम लोग इसको क्वेश्चन को इसी फॉर्मेट में चेंज कर लेंगे, पहले दशमलव में चेंज कर लेंगे। ठीक है, देखें 3 का भाग लगा देना 1 में। पहला क्वेश्चन है तो मैं लगा देता हूँ डेसिमल 0, 3 तिरका 9, 1 आएगा 0, 3 तिरका 9, 2 अंक तक अभी पर्याप्त होता है। दूसरा नंबर है 3 का भाग लगाना, 3 में भाग लगाना है 4 का, डेसिमल 0, 7 चौके 28, कितना बचा 2, 0, 7 दूनी 14, 7 × 21 ज़्यादा हो जाएगा, सॉरी 4 × 12, 4 चौको 16, 4 × 5 = 20, पूरा मान आ गया। ये तो 5/5, 5 से 5 भाग करोगे तो 5 एकम 5, 1 बचेगा। 7 में 6 से भाग करोगे तो 6 एकम 6, 1 बचा, दशमलव 0, 6 एकम 6, 4, 6 × 36 और 9 में 7 से भाग करोगे, 7 एकम 7, 2 दशमलव 0, 7 दूनी 14, कितना बचा 6 और 0, 7 8 56।
तो हमने क्या किया, सभी डेसिमलों के नंबर फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज कर लिया, कैसे भाग कर, और उनकी मान ली। सबको फ्रैक्शन को डेसिमल फॉर्म में चेंज कर लिया। पहला नंबर था 1/3, दूसरा था 3/4, तीसरा था 5/5, 7/6 और 9/7। इसकी वैल्यू निकली आपकी 0.33, अभी आगे आ रही थी, दो तक ले लिया अपन। दूसरे वाले की वैल्यू निकली आपकी 0.75, तीसरी वाले की वैल्यू निकली 1, चौथे वाले की निकली 1.16, नेक्स्ट वाले की निकली 1.28। आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली डिवाइड करना है, सीधे डिवाइड की। अब आपसे क्वेश्चन क्या कर सकता है, इनमें सबसे बड़ा नंबर बताइए, सबसे छोटा बताइए, या असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए, आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में। ये चार चीज़ें आपसे पूछ सकता है। तो सिंपली आपने भाग लगा लिया, भाग लगाना कोई कठिन नहीं है। पहला है तो देखो मैंने आपको पूरा करके दिखाया। आप डायरेक्ट लगा सकते हो 3 में, ऊपर मानो कि लगभग 10 लिखा है तो 3 3 9, फिर 1 बचा 3 3 9। प्रैक्टिस कर लोगे तो आपसे भाग लगाते आराम से। ये प्रैक्टिस करना है। एक तरीका और है, वो अच्छा बाद में करते हैं। तो सबसे छोटा मान अगर पूछे तो कौन सा आया है आपका, ये। सबसे बड़ा मान पूछे तो कौन सा आया है आपका, ये। ठीक है, तो आप समझ पाए हैं। सबसे छोटा मान, सबसे बड़ा मान। तो यहाँ भी इन्हीं बातों पर ध्यान रखना है कि फ्रैक्शन में पहला नंबर जो बड़ा सो बड़ा, छोटा तो छोटा। जब हम 2 स्थान तक निकाल लेते हैं तो काम बन जाता है। जब आपके पास सवालों का कलेक्शन हो जाएगा तो आप जब छोटा या बड़ा पूछा जाएगा आपसे तो आप कहोगे यार ये तो भाग नहीं जा रहा एक भी बार, यहाँ भी बार भाग नहीं जा रहा, यहाँ एक बार जा रहा है, इनसे तो बड़ा है ही आपका। यहाँ पे भाग एक बार पूरा जा रहा है, बड़ी संख्या है ऊपर। और देख लेते हैं यहाँ भी एक बार जा रहा है, इन दोनों को जज कर लेते हैं। पूरा सवाल लगाने पर बड़ी पता है, छोटी है तो वो इनको जज कर लेते हैं क्योंकि ये एक बार भाग जा रहे हैं आप, तो आपकी काम और जल्दी बन जाएगा। एक तरीका और है, अगर हमारी पहाड़ी टेबल अच्छी है तो हम कंपेयर कर लेते हैं। जैसे 1/3, दूसरी बिंदी 3/4, तीसरी थी 5/5, 7/6, 9/7। आप कंपेयर कर सकते, कैसे? जिन दो भिन्नों में छोटा या बड़ा बताना है उनको लिख लिया आप बराबर, और क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन कर, बस लिखना उस तरफ है जहां पर न्यूमरेटर हो, यानी अंश की तरफ। कि जैसे इसका गुणा करोगे क्रॉस में तो 4 एकम 4, 3 तिरका 9, तो जिसके अंश का गुणा कर रहे हो ऊपर वाले पोर्शन का उस साइड लिखना है, ले जाना है आपको। तो आपने देखा कि 4 इसका हल आया, 9 इसका हल आया, कौन सा मान बड़ा है, बोले 3/4। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन होगी इन दोनों में, 3/4। अब हमने 3/4 को लिया, अगर बड़ी निकालना है उसको अगले से कंपेयर किया। तो अगर यहाँ आप काट भी दोगे या आप सॉल्व भी कर दो तो 5 × 15, 5 × 4 = 20। कौन सा मान बड़ा है, 20, यानी 5/5 बड़ी है। ठीक है, 5/5 बड़ी है, इसको कंपेयर करिए 7/6 से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, 5 × 6 = 30, 7 × 5 = 35। कौन सा मान बड़ा है, 7/6। 7/6 को कंपेयर कर दिया 9/7 से, क्रॉस से मल्टीप्लिकेशन, 7 × 7 = 49, 9 × 7 = 63। ऐसे कंपेयर करने पर जिस साइड का मान बड़ा आया वो मान बड़ा, जिस साइड का छोटा आया वो मान छोटा होता है। ऐसे भी आप लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपको मल्टीप्लाई या डिवाइड करने में सहूलियत है तो आप सीधे भाग दो, कई बार एक ही अंक से काम बन जाए। या मान छोटे छोटे हों तो ठीक है, बड़े मान होंगे तो प्रॉब्लम करेंगे। तो ये पहला क्वेश्चन है डिटेल में, जिस पे आपको याद रखना है कि किसी भी फ्रैक्शन को कौन छोटा है कौन बड़ा है कैसे निकालना। इसके बाद 2-3 क्वेश्चन लेंगे। ये पहला क्वेश्चन बहुत अच्छे से देख लेना आप। क्या किया हमने, सीधे सिंपली डिवाइड कर दिया और डिवाइड करके उनकी पोजीशन लिख दी कि डेसिमल में उनकी पोजीशन क्या है। जिसकी पोजीशन ज़्यादा बड़ी वो बड़ा, जिसकी पोजीशन छोटी वो मान छोटा। या कंपेयर कर दिया, कंपेयर करने का सिस्टम क्या है, दोनों भिन्नों को लिखा, क्रॉस में गुणा कर दिया, बस क्रॉस में गुणा करके गुणा को साइड लिखना है, मल्टीपल को या इनटू को साइड लिखना है, जिस साइड उसका अंश जा रहा हो। जैसे
इस 1 और 4 में अंश कौन है, 4 तो 1 सॉरी तो 1 की जगह लिखा जाएगा, 3 और 3 में कौन है, 3 तो 3 की जगह लिखा, ऐसे 5 3 15 4 पंचे 20। तो ये पहला क्वेश्चन था, ठीक है, इसलिए अपन डिटेल चर्चा की। अब अपन शॉर्ट में जल्दी जल्दी चर्चा करें। देखें अगला क्वेश्चन, देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे ये रहा एग्जाम्पल 2/7 3/8 5/11 और 9/60। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सिंपली भाग कर देना, सीधे सीधे 7 का भाग किया 2 में, जब भाग कर तो यहाँ 0 लगा, सोचोगे 0 लगा, डेसिमल हटाना पड़ता है, भाग करना पड़ता है, 2 का भाग 2 में नहीं जा रहा, तो 20 दिखे आपको, 3 30 दिखे आपको, 5 आपको 50 दिखे, 9 90 दिखे, तो 7 का भाग जैसे लगाओगे तो बोलोगे 7 दूनी 14, तो 0.2 से स्टार्ट होगा। ठीक है, 7 दूनी 14 बचा कितना 6 और 7 8 56, तो 0.28, 2 अंक निकाल लें। इसको भाग किया आपने तो 8 3 24, 8 चौको 32, ज़्यादा हो जाएगा तो 8 3 24 0.3। ठीक है, 8 3 24 बचा 6 और 8 7 56। ठीक है, और देखा 5 किया तो 11 चौक 44, बचा कितना 6, 11 पन्ना 55। नेक्स्ट किया तो 16 पंचे 80, कितना बचा 80 के बाद 10 0 16 96। 1 मिनट, अगर आपकी भाग करने की तो अच्छी है तो 1 मिनट से कम समय लगेगा। कौन सी वैल्यू बड़ी है, 0.56, ये बड़ी भी बड़ी है, तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी, ये आंसर। कौन सी छोटी है, 0.28। बन गया क्वेश्चन, मतलब आप देखते ही क्वेश्चन को लगा पाओगे। एक और एग्जाम्पल देखो आप, 4/5 3/4 11/12 21/20। इसमें कह देगा फाइंड द ग्रेटेस्ट या लोएस्ट या असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर बताइए। तो आपको करना क्या है कि जब भी वैल्यू आपके सामने आए तो इस तरीके से और देख लेना, क्या इनका पैटर्न सेम है और डिफरेंट सेम, पैटर्न और डिफरेंस, पैटर्न और डिफरेंस, पैटर्न ऊपर छोटा मान नीचे बड़ा मान है, और डिफरेंस 1 का है 1 का है 1 का है 1 का। रेगुलरली 2 का हो सकता है, 3 का हो सकता है, 4 का हो सकता है, लेकिन डिफरेंस कैसा हो, सेम हो, पैटर्न सेम हो, डिफरेंस सेम हो। सुन लो, एक ही सिस्टम से लिखी हो और उनमें एक सा अंतर हो, तो ऐसे सवालों को आप देख के बता पाओगे कि अगर पैटर्न सेम है और डिफरेंस सेम, सुन लो फिर से, पैटर्न सेम है डिफरेंस सेम है, तो जिस भिन्न का न्यूमरेटर यानी अंश बड़ा वो बड़ी और जिसका छोटा वो छोटी, जिसका मान बड़ा अंश का यानी न्यूमरेटर का वो बड़ी और जिसका मान छोटा वो क्या हो जाती, छोटी हो जाती। यहाँ अगर हमसे पूछेगा सबसे बड़ी भिन्न तो ये, और सबसे छोटी तो क्या हो जाएगी, ये आपका आंसर। लेकिन डिफरेंस कैसा होना चाहिए, सेम। अगर डिफरेंस सेम नहीं है तो आप डेसिमल बदल लो, आप इसको बदल के देखना क्या हमारी कई की बात सही है या गड़बड़। देखो अगर हम अब बदल के दिखाते हैं आपको, इसको सॉल्व करेंगे अपन तो 5 का भाग लगाएंगे 4 में, तो 4 9 40 बनेंगे, 5 8 40 पॉइंट। ठीक है, इसका लगाएंगे तो 4 का भाग लगाएंगे 30 में, तो कितना हो जाएगा 4 8 4 7 8 4 8 32, ज़्यादा हो जाएगा 4 7 28 पॉइंट से। इसका लगाएंगे अपन तो 12 नम्मा 108.9 से होगा। ठीक है, यहाँ भी लगाएंगे तो 22 21 डिवाइडेड बाई 22.95% है ना, समथिंग आया कुछ। तो आप देखोगे सबसे बड़ी वैल्यू क्या आ गई आपकी, ये तो ये पैटर्न चलता है कि अगर उनका पैटर्न सेम है
और उनके बीच का डिफरेंस सेम है, तो जो अंश बड़ा यानी न्यूमरेटर वो भिन्न सबसे बड़ी, और जो सबसे छोटा अंश वह भिन्न सबसे छोटी होती है। यही आपको आंसर लगा देना है। ये चेक करने के बाद आपको ये करना है, अगर ये सिस्टम है तो सवाल देख के बता देना। कभी ये तो पता होगा आपको कि अगर ऐसा आ जाए 5/13, 7/13, 9/13 या 12/13, अगर नीचे वाले डेनोमिनेटर यानी हर समान हैं और हमसे छोटा बड़ा या आरोही अवरोही क्रम पूछेगा तो हम क्या करेंगे, हम कह देंगे कि अगर नीचे वाला पोर्शन हर या डेनोमिनेटर समान है तो ऊपर जो संख्या बड़ी होती वो सबसे बड़ा मान, जो छोटी होती है वो सबसे छोटा मान, तो ये सबसे बड़ा हो जाएगा, ये सबसे क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। अगर उल्टा है कि 7/12, 7/13, 7/15 और 7/8, अब अंश या न्यूमरेटर सबके सेम हैं, नीचे की वैल्यू अलग अलग है, तब डिसाइड करेगी नीचे की वैल्यू। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि 7 चीज़ें 12 लोगों में बांटना है, तब पर पर्सन को कितना मिलेंगी, 7 चीज़ें 13 लोगों को बांटना है, 7 चीज़ें 15 को बांटना है, 7 चीज़ें 8 लोगों को, यानी 7 के टुकड़े कितने करना है वो नीचे लिखें। तो कब सबसे बड़ा टुकड़ा मिलेगा, जब 8 को बांटेंगे ना, 7 चीज़ें 15 को बांटेंगे तो कम मिलेगा, 7 चीज़ें 8 लोगों को बांटेंगे ज़्यादा मिलेगा आपको, तो फिर सबसे बड़ा नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये सबसे बड़ा हो जाएगा, ये सबसे छोटा हो जाएगा। कौन सा, ये वाला, ये सबसे छोटा हो जाएगा। तो आपसे जो फ्रैक्शन है वो इतने तरीके से पूछ सकता है, या तो कोई पैटर्न नहीं है, या सेम पैटर्न है, या तो नीचे की वैल्यू समान है, या ऊपर की वैल्यू समान है, या निगेटिव और दे दो कि निगेटिव में लिख दे। अब मान लो यही क्वेश्चन में ये हम निगेटिव लगा दें, एग्जाम में लगा दें, या यहाँ निगेटिव लगा दें, ठीक है, तो आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद में निगेटिव वाला पढ़ना। तो निगेटिव में हम जानते हैं, सबको पता है कि निगेटिव वैल्यू जितनी छोटी होती उतनी बड़ी होती है। जैसे हमसे कोई पूछे 0.5 बड़ा है कि 10, तो आप कहोगे 10 बड़ा है, लेकिन -5 बड़ा है कि 10, तो आप कहोगे -5 बड़ा है। तो जब हमने सॉल्व किया था इनको, तो ये वैल्यू अब जब पॉजिटिव था पॉजिटिव आएंगी, जब नेगेटिव था नेगेटिव आएंगी। तो अब हमसे कोई पूछे कौन सी वैल्यू बड़ी है कौन सी छोटी, अब हम कह देंगे जो सबसे छोटी वैल्यू नेगेटिव में होती है सबसे बड़ी, यानी सबसे बड़ी कौन सी है, 2/7। सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 2/7, और सबसे छोटी कौन सी है, 9/60। ठीक है, तो ऐसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर आप जानते हो, नहीं जानते तो लिख लें अपन, देखा, आरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर। जैसे हम इसकी बात करें कि मान लो माइनस नहीं लगा, ठीक है, ये क्वेश्चन था 4/5, 3/4, 11/12 और 21/22। इसमें बोल दिया उसने कि इसको फाइंड करो इसका असेंडिंग ऑर्डर, यानी आरोही क्रम बढ़ते हुए। तो आपने लिखा फिर सबसे छोटी, ये कैसे स्टार्ट हो, सबसे छोटी जो गिनती होती है आपकी, जो ABCD होती है आपकी, वो किस ऑर्डर में होती है, असेंडिंग ऑर्डर। और जो लोगों की डेट ऑफ बर्थ होती है, जिसकी डेट ऑफ बर्थ कम होती है वो जल्दी पैदा होता है, जिसकी डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा होती है वो बाद में पैदा होता है। ठीक, मेरा भाई 80 में पैदा हुआ, मैं 90 में पैदा हुआ, कोई 94 में पैदा हुआ, तो 90, 94 वाला छोटा हो जाएगा, 90 वाला बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो आरोही क्रम सबसे छोटा, तो हम देखेंगे, हमने पहले सर्च कर ली सबसे छोटा मान कौन सा आया था, तो बनेगा 3/4, उससे बड़ा
4/5, उससे बड़ा 11/12, सबसे बड़ा 21/12। ये असेंडिंग ऑर्डर है। डिसेंडिंग ऑर्डर देखना है, अवरोही क्रम। डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। इसी को बना लें अपन, कि आपके पास लिखा था 4/5, 3/4, 11/12, 21/22। डिसेंडिंग मतलब घटते क्रम, पहले सबसे बड़ा आएगा, उससे छोटा, उससे छोटा, सबसे छोटा। तो ये अपन से इतना क्वेश्चन पूछ सकता है फ्रैक्शन में कि कौन सा मान छोटा है, कौन सा बड़ा है। ये बहुत एग्जामों में आया, हर एक एग्जाम को टच किया है। अगर आपको समझ में ना आए तो आप इसको 2 बार देखें, आराम समझ में आ जाएगा। बस थोड़ी से पहले क्या कर लें, भाग की प्रैक्टिस कर लें, इसके डेसिमल तुलना भी कर सकते थे अपन, 7 × 21, 8 दूनी 16। लेकिन ये तुलना वाला मेथड कई बार निगेटिव में क्या हो जाता है, प्रॉब्लम कर जाता है, ठीक है। तो ये था फ्रैक्शनल क्वेश्चन जो आ सकता था इस एग्जाम में, या आता है इस एग्जामों में। आपको इसके चारों टाइप आपको कवर करना है, ठीक है। तो देखो अगला क्वेश्चन, इसको साफ करते हैं। तो देखें, क्वेश्चन तो बहुत सारे जो आ सकते हैं इसमें से, लेकिन जो अभी पहले नंबर पे क्या पूछेगा वो देखिए। एक आता है आइडेंटिटी बेस। आइडेंटिटी बेस मतलब कुछ आइडेंटिटी जो हमें याद रखनी पड़ेंगी, जैसे a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2a। अभी पर हमने याद रखने के लिए ऐसे कर लेते हैं, नहीं तो 2a बीच में आता है। दूसरा देखो, a - b का होल स्क्वायर, a² + b² - 2a। तीसरी आइडेंटिटी इन्हीं दो से मिलके बनती है। ये दो पैटर्न जो अपन जानते हैं, इन्हीं से मिलके बनती है। इनको अगर जोड़ दिया जाए दोनों को, तो a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ दोगे तो ये माइनस प्लस ही कट जाएंगे, 2 हो जाएगा। तो बचेगा अपॉन में, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, a² + b² = 2। एक आइडेंटिटी नहीं, अपन को ये याद रखना है। और दूसरे इनको घटा दिया जाए तो a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर अपॉन ab = 4। आइडेंटिटी यही है, बस इनको जोड़ के और घटा के दो नए फॉर्मेट बना दिए गए। क्योंकि ऐसे हम सबको पता, हम सबको याद, लेकिन कैसे याद नहीं है, किस तरीका से लिख दें कि हमें याद नहीं आएगा, वो लिखना है। अगली a² - b², a + b और a - b, इसको भी यहाँ वहाँ पक्षांतरण कर सकते हैं। अगली है आपकी AQ + BQ, तो ये होती है a + b, a² - ab + b²। इसी को ऐसे भी लिख देता है वो आपका AQ + BQ अपॉन a² - ab + b² बराबर a + b। दिख रहा होगा, ठीक है। आइडेंटिटी क्या चाहिए थी अपन को, मैं लिखते जाऊंगा साथ साथ, तो मैं पूरी लिख देता हूँ, फिर मैं लिखते जाऊंगा साथ साथ, ठीक है। फिर देखो AQ - BQ, तो a - b, a² + ab + b²। तो ये भी ऐसे नहीं देगा, ये देगा AQ - BQ अपॉन a² + ab + b² बराबर a - b। ठीक है। या एक और दे देगा आपको a + b + c
का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी बी सी सी। ठीक है, अगली आइडेंटिटी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस एफ में चला गया। एक और आइडेंटिटी इसी को ऐसा लिख देगा वो कि यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 कर दिया जाए तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc 0 हो जाएगा तो पूरा 0 हो जाएगा। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc। कुछ और आइडेंटिटी हैं लेकिन वो मैं लिख ही नहीं पा रहा हूँ, जगह ही भर गई है अपनी बोर्ड की, तो इनको आप अच्छे से नोट कर लें। और इन पे बेस्ड कैसे डेसिमल क्वेश्चन बनते हैं, कैसे आते हैं, उनको अपन अभी देखते हैं। जल्दी से नोट कर लो, मेरा वो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, मान लो ले लिया आप, तो देखते हैं इसको मैं रख करता हूँ तो देखते हैं। देखें ये 4 क्वेश्चन मैंने नोट कर दिए हैं जिससे अपना टाइम बचेगा और सवाल जल्दी लगा पाएंगे। अब आप देख पा रहे हो अगर 3.457 प्लस 5.598 का होल स्क्वायर प्लस 3.457 माइनस 0.587 का होल स्क्वायर अपॉन 3.457 का स्क्वायर प्लस 0.587 का स्क्वायर, इसको सॉल्व कीजिए। अब अगर कभी आपके क्वेश्चन में 2 नंबर ही बार बार रिपीट हो रहे हैं तो आपको सोच लेना है इसमें कोई ना कोई अलजेब्रिक प्रॉपर्टी लगी। डायरेक्ट दिख जाए तो ठीक, नहीं दिखे तो आपको एक वैल्यू मान लेना, दूसरे को क्या मान लेना है। जैसे यहाँ पर ये 2 वैल्यू ही बार बार आई तो हमने पहली वाली वैल्यू को a मान लिया और दूसरे वाले को b मान लिया, तो हमें पता चला कि ये बना a प्लस बी का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी अपन ने पढ़ा इसका हल कितना होता है 2। जो भी इस फॉर्मेट में लिखा होगा उसके आंसर में कितना आएगा 2 आएगा। तो अगर ये इसी फॉर्मेट में लिखा है तो इसका आंसर भी कितना होगा 2। बस सॉल्व, केवल आपको देखना है और आंसर पहचान लेना किस फॉर्मेट पर ये डिपेंडेंट। ये क्वेश्चन खूब आए हैं एग्जाम। दूसरा देखें आप, ये लिखा है फिर से वही 0.289 प्लस 0.147 0.289 माइनस 0.127 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर और नीचे इनटू। फिर देखा कि 2 वैल्यू ही बार बार आ रही हैं और 2 वैल्यू ही बार बार आए तो पहले वाले को a वैल्यू दे दो, दूसरे वाले को b दे दो, इससे फॉर्मेट बना लो। तो फॉर्मेट क्या बनेगा देखें, a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का स्क्वायर अपॉन a। इस पैटर्न का आंसर कितना होता है 4। तो इसका भी आंसर कितना आ जाएगा, बस इतना देखो और जानो। ठीक है, मैं अलग हो जाऊंगा, आप नोट कर लेना अच्छे से। ये देखा आपने, इस बार क्यू आ गया, लेकिन फिर भी 2 ही वैल्यू बार बार आ रहे हैं। तो जब 2 ही वैल्यू बार बार आए तो एक को a मान लो, दूसरे को b मान लो। इसको आपने a कह दिया, इसको b कह दिया और बनाया फॉर्मेट तो a क्यू माइनस बी क्यू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसको आगे पीछे लिख सकता है, टेंशन नहीं। इसका हल क्या होता है a माइनस, तो इसका भी आंसर कितना आएगा a माइनस। a की वैल्यू कितनी है 2.75 माइनस b की वैल्यू कितनी है 2.25।
माइनस कर दोगे तो बचेगा 0.5, क्या 0.5, ये आंसर आया। ठीक है, ऐसा ऑप्शन है। कई बार क्वेश्चन पूरा बना बनाया होता है, कई बार थोड़ा सा हमें एडजस्ट बनाना पड़ता है। जैसे लिखा है 2.3 का क्यूब और लिखा है 0.0027, 2.3 का स्क्वायर प्लस 0.69। अब नंबर अगर कहीं आपको रिपीट होते हुए दिखें तो आपको समझ जाना है कि क्या अलजेब्रिक प्रॉपर्टी लगी है, क्या कोई फॉर्मूला लगा है। अगर लगे आपको तो उस जैसे बनाने की क्या करना है, कोशिश करना है। तो आपने कोशिश की क्या ये तो पावर में है 3 की, ठीक है, लेकिन क्या ये 0.3 का स्क्वायर क्यूब लिख सकते हैं? इसे होता है 27, 0.3 का क्यूब, बोलेंगे हाँ, अपॉन ये तो ठीक लिखा है स्क्वायर में, इसको लिख सकते थे आप 2.3 मल्टी 0.3 लिख सकते, बोले हाँ। और इसको क्या लिखोगे आप, सेम से बाहर चले जाए 0.3 का स्क्वायर। हाँ देख लो अच्छे से एक बार, मल्टीप्लाई करोगे क्या वही वैल्यू आ रही है आपको, आपने कहा आ रही है, तो फिर ये फिर से इसी पैटर्न बन गया। देखें ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसका सोल्यूशन क्या होता है, ए माइनस बी स्क्वायर कितना होगा, ए माइनस बी, तो ए का मान और बी का मान, तो आंसर कितना आ जाएगा, बस ये आंसर देख लें आप। तो बिल्कुल आपको हेडेक लेना है, जो जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं या आ सकते हैं अपन लोग सबकी चर्चा करेंगे। बस हो ही जाएगा कि 2 की जगह 3 वीडियो लगेंगे समझने में, और कुछ नहीं। बस करना आपको क्या है कि मैं जब आपको फ्लो में पढ़ा देता हूँ उसके बाद आपको एक बार आपको फिर से देखना है और नोट्स बनाते चलना है। जब आप नोट्स बन चुके होंगे और फिर आप ये वीडियो देखोगे तो आपको कई गुना ज़्यादा समझ में आएगा और आप केवल देखते ही समझ जाओ। ठीक है, तो अब ये 4 फॉर्मूले जो हमने उस पर डिपेंड बताया, और फॉर्मूले भी आ सकता है। तो हिंट क्या है कि जब 2 ही वैल्यू बार बार कनेक्टेड हो तो पक्का कोई ना कोई अलजेब्रिक फॉर्मेट लगा हुआ है। अब कौन सा लगा हुआ है, एक को ए मानो, एक को बी मानो और सॉल्व। ठीक है, मैं इसको रफ करता हूँ, मिटाता हूँ और क्वेश्चन लिखता हूँ आपके लिए, बन रही। देखो ये 2 क्वेश्चन मैं बिल्कुल अलग हो जाता हूँ, 1 मिनट देता हूँ आपको, इसको लगाना है और सोचना है कौन सा फॉर्मूला लगा हुआ है। याद रखना है एग्जामिनर आपको हमेशा सरप्राइज करेगा। सरप्राइज मतलब उसी चीज़ को थोड़ी नए ढंग से प्रेजेंट कर देगा। चीज़ें कभी नहीं बदलती, बेसिक हमेशा वही रहता है, दिखाने का तरीका चेंज कर देता है। और आपको इतना अपना बेसिक मजबूत रखना है कि दिखाने के नए तरीके से आप परेशान ना हो। आर्ट चेंज कर देता है, नंबर चेंज कर देगा। जो फॉर्मूला ज़्यादा आपको याद है उनको छोड़ के कोई और फॉर्मूला पूछ लेगा, लेकिन जितने मिनिमम होते उतने तो पढ़ते ही अपन लोग। देखें कई सारे क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिनमें लगता है कि हमें फॉर्मूला लग रहा है, लेकिन कोई फॉर्मूला नहीं लगता, वहाँ लगता है फॉर्मेट, कि आपको क्या फॉर्मेट पकड़ते बनता है। फॉर्मूला में भी आपको फॉर्मेट ही पकड़ना है और यहाँ भी क्या पकड़ना है आपको, फॉर्मेट। कैसा फॉर्मेट मतलब, जैसे अपन ने चर्चा की है कि ये जब स्क्वायर क्यूब लगे हों, बार बार संख्या रिपीट हो रही है तो कोई ना कोई फॉर्मूला लगता है। तो यहाँ भी क्या होगा, बार बार संख्या रिपीट हो रही, लेकिन 2 संख्याओं वाले फॉर्मूले पढ़े अपन ने, 3 संख्याओं वाले पढ़े, उनके अलावा बना क्या यहाँ पर आपको पहले एग्जाम्पल इसकी चर्चा करते हैं। 0.21 0.21 0.21 प्लस 0.021 इंटू 0.021 इंटू 0.021 0.63 60 60। तो ऊपर देखा कि ये 3 मान हैं, ये 3 मान अलग हैं, ये लिखे कैसे, आप तो इससे लगेंगे। ये 0.21 है, 0.021, ये 3 मान अलग हैं, ये 3 मान अलग है। मतलब अगर सोचा जाए तो 1 2 3 4 प्रकार के मान दे दिए, ABCD कोई फॉर्मूला नहीं है आपके पास, तो कोई फॉर्मूला नहीं लगना। तो क्या है, फॉर्मेट। 3 नंबर मल्टीप्लाई में लिखे गए हैं, फिर प्लस लगा है, फिर 3 नंबर मल्टीप्लाई में लिखे गए। सेम पैटर्न नीचे है, 3 नंबर मल्टीप्लाई में लिखे गए हैं, प्लस
करके फिर से 3 नंबर मल्टीप्लाई करेंगे। बस ऊपर और नीचे का फॉर्मेट ये है कि ऊपर का नंबर नीचे से 3 गुना छोटा। देखें इसके पहले एक एग्जाम्पल और, इसे लिखा था 0.1 अपॉन 0.01 ऐसा लिखा, और आपसे कहे सॉल्व कीजिए। तो आप क्या करोगे, हमने भाग पढ़े हैं, पहले डेसिमल वैल्यू सेम करोगे, आप कहोगे सर यहाँ पर अब डेसिमल वैल्यू सेम हुई, अगर डेसिमल सेम और डेसिमल हट जाता है ये कराएगा 10/1, आंसर कितना आ जाएगा। उल्टा लिखा होता 0.01 में 0.1 से डिवाइड करना, तो आप कहोगे सर यहाँ पे फिर से वही काम, दो डेसिमल रह गई, 2 डेसिमल रह गई, अब डेसिमल हट जाएगा तो बचेगा 1/, तो ये पर सिंगल बार लिखा था। यहीं हमें दिखा कि 0.1 पहला ही वाला 0 में, हमने कहा इन दोनों में एक पॉइंट का फर्क है, इसमें 2 पॉइंट लगे, इसमें 1 पॉइंट लगा, 1 पॉइंट का फर्क मतलब 10 गुने के बराबर, तो जहां पर मान बड़ा लगेगा वहां आंसर आ जाएगा 10 गुना। अगर यहां पर ये ऐसा लिखा होता तो आप कहते कि 2 पॉइंटों का फर्क है, यहाँ पर 1 अंक पे पॉइंट लगा, यहाँ 3 अंक पे, तो वैल्यू कौन सी बड़ी है, ये वाली वैल्यू बड़ी है, तो 2 पॉइंटों फर्क में आंसर कितना आएगा 100। उल्टा हमने कह दिया, एक क्वेश्चन आ गया 0.1 अपॉन या 0.01 अपॉन 0.1, तो आप कहोगे सर इसमें पॉइंट का फ़र्क है, नीचे 1 पॉइंट लगा, ऊपर 2 पॉइंट लगा है, तो 10 गुने का फ़र्क आएगा। 10 गुना कहाँ बड़ा आएगा, नीचे, क्योंकि नीचे का मान बड़ा। ये लिखा 0.001 अपॉन 0.1, तो अब आप कहोगे कि नीचे का मान बड़ा है, हाँ बड़ा है, ऊपर 3 डेसिमल है, नीचे 1 डेसिमल है, तो 2 डेसिमल का फ़र्क है, तो 2 डेसिमल आंसर ज़्यादा कहाँ आएगा, नीचे का, तो 2 डेसिमल ज़्यादा यानी 100। तो पहले हमसे ये बनना चाहिए बेसिक, देख लो इसको एक बार पहले फिर से, फिर अपन ने काम। तो ये सिंगल टर्म्स की बात थी, डबल में लिख देगा कैसे, .01 प्लस 0.02 अपॉन लिख दिया 0.1 प्लस 0.2। अब आपने देखा कि अभी तक फर्स्ट एक ही फंक्शन था, अगर फंक्शनों को प्लस से कनेक्ट करें और सेम ही डेसिमल की वैल्यू हो तो हल भी सेम तरीके से होता है। इसको अगर हम बेसिक तरीके से हल करते तो या तो नीचे की संख्या ऊपर वाली बनाओ या ऊपर संख्या नीचे ऐसी बनाओ। तो अगर हम इसको बेसिक सॉल्व करते तो यहाँ पर इसको इस जैसा बनाते तो इसका 1 डेसिमल हटा के यहाँ लिख देते, 1 डेसिमल हटाओ तो नीचे 10 आ जाएगा, तो 0.10 या प्लस 0.2/10। क्या किया, इस वैल्यू में 1 डेसिमल खिसका दिया, 1 डेसिमल खिसकाया तो बटे 10 आ गया। ये 0.1 प्लस 0.2, इन दोनों से 1/10 कॉमन आ रहा है, तो 0.1 प्लस 0.2 अपॉन 0.1 प्लस 0.2 था ही पहले, दोनों वैल्यू सेम हो गई तो कट गई। आप क्या बचा आंसर 1/। जो हम डायरेक्ट भी चर्चा कर सकते हैं कि यार यहाँ पर और यहाँ पर सेम पैटर्न है, ऊपर 2 डेसिमल नीचे 1 डेसिमल, नंबर कैसे हैं सेम, केवल फर्क किसका है डेसिमल का। तो चाहे प्लस 1 बार करके लिखा हो, 2 बार करके लिखा हो, 3 बार करके लिखा हो, लेकिन जितनी बार ऊपर लिखा हो उतनी बार नीचे लिखा है, जितना फर्क डेसिमल का ऊपर उतना ही फर्क नीचे। तो हम इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। बोले कितने डेसिमल का फ़र्क है, 1 डेसिमल में कितना गुना होता है 10 गुना, 10 गुना मान कहाँ आएगा नीचे, क्योंकि नीचे का मान बड़ा है, तो नीचे का मान बड़ा है यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा सीधा 1/10। ऊपर का मान बड़ा होता कैसे, वो ये तरीका बता दिया। हमको इतना लंबा नहीं लगाना, हमको सीधा देखना है। अब मैं कोशिश करता हूँ इस क्वेश्चन को समझाने के लिए। हमने देखा 3 बार ऊपर यहाँ लिखा है प्लस 3 बार ये लिखा है, नीचे भी 3 बार ये लिखा है प्लस 3 बार ये लिखा है, ठीक है। तो लोग काट देते, प्लस में सीधे नहीं कटता। पैटर्न बना,
कि अगर ऊपर की संख्या और नीचे की संख्या के डेसिमल लिखे तो बराबर है, लेकिन मल्टीपल का 21, 30, 63, यानी नीचे की संख्या ऊपर से 3 गुना बड़ी। ठीक है, 3 गुना बड़ी है, कितनी बार बड़ी है? 3 बार। तो आंसर आएगा नीचे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 बार बड़ी, 21, 30, 63, 21, 30, 63, 21, 30, 63, यानी 1/27 इसका क्या हो जाएगा? आंसर। कैसे? ये तो हो गया इसका शॉर्ट तरीका, ST लिख दे रहे, शॉर्ट ट्रिक। कैसे? जैसे ये समझाता, डिटेल में बता देता हूँ मैं इसको कि अगर हम इसको सॉल्व करें तो लिखते 0.21 का क्यूब प्लस 0.021 का क्यूब अपॉन 0.63 का क्यूब प्लस 0.063 का क्यूब लिख देते। कोई दिक्कत होती? कोई दिक्कत। फिर आप कहते हैं कि इसको सर कैसा लिख सकते हैं? 0.21 का क्यूब प्लस 0.021 का क्यूब अपॉन 3 मल्टी 0.21 का क्यूब प्लस 3 मल्टी 0.021 का क्यूब। 21, 30, 63 आप हो गए। हाँ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। आपने क्या किया? आपने कहा ऊपर और नीचे की वैल्यू सेम हो जाएगी, क्या 3 कॉमन ले लें, तो कॉमन ले लिया तो ऊपर वैल्यू सेम रही 0.21 का क्यूब 0.021 का अपॉन 3 कॉमन लिया लेकिन क्यूब लगा है तो 3 क्यूब होकर बाहर निकलेगा, 0.21 का क्यूब यहाँ बचेगा, 0.021 का क्यूब यहाँ बचेगा, है ना। दोनों वैल्यू सेम हो सकती हैं तो कट जाती हैं। ये 2 की 3/3 कितना हो सकता है? तो इतना सब नहीं करना है। ये है जब आपको कोई लिखित करके दिखाना, लिखित परीक्षा दे के आ गया तो आपको करना है, तो आपने पैटर्न देखा कि 2 बार लिखा है, 3 बार लिखा है, कितनी बार लिखा है। जैसे इस सवाल को देखोगे आप तो आपका हो गया कि सर इसमें 1 बार 2 बार 3 बार प्लस में है, नहीं, प्लस में ऊपर 3 बार है, नीचे 3 बार, तभी सॉल्व होगा। ऊपर 2 बार और नीचे 3 बार तो नहीं होगा सॉल्व। तो फिर वो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बनना चाहिए। अगर पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन है तो ऊपर जितनी बार लिखा है बेसिक पैटर्न में नीचे लिखना चाहिए। अब उसने स्क्वायर कर दी, स्क्वायर कहलाता है 2 बार पुनरावृत्ति, मतलब वही संख्या 2 बार लिखी हुई है, ऊपर वही लिखी है नीचे। किसका फर्क है? इस बार सेम सेम मिल रहे हैं। किसका फर्क है? डेसिमल का। यहाँ मल्टीपल में फर्क था, डेसिमल सेम थे, यहाँ डेसिमल में फर्क है 2 दशमलव 3 दशमलव ऊपर। तो मान ऊपर का छोटा है कि नीचे का? तो आप कहोगे नीचे का, नीचे ज़्यादा दशमलव लगे। अब रिपीट कितनी बार हो रहा है? 2 बार। तो यहाँ पर रिपीट कितनी बार हो रहा है? 3 बार। 3 गुना था, 3 बार रिपीट था, नीचे बड़ा था मान, नीचे लिख दिया था। यहाँ पर रिपीट स्क्वायर मतलब 2 बार, तो 2 बार बढ़ेगा 10, 2 डेसिमल, 1 डेसिमल फर्क है ना। 1 डेसिमल किसका रहा होता है? 10 गुने का, 10 गुने 10 यानी कितना आंसर आ जाएगा? 100 आ जाएगा सीधे। अगर आपने ये नोट कर लिया है तो फिर मैं उसको बताता हूँ आपको कैसे। इसको भी आप ऐसे लिखते हैं 0.06 का स्क्वायर, जी लिखो ना लिखो कोई बात नहीं, 0.47 का स्क्वायर प्लस 0.079 का स्क्वायर। आप इसको आप 1 डेसिमल हटा के लिख दें, तो 1 डेसिमल हटाओगे तो 0.06 अपॉन 10 का स्क्वायर बनेगा। इसका 1 डेसिमल हटाओगे तो इसका स्क्वायर बनेगा, 1 दशमलव हटा दोगे तो 0.07 अपॉन 10। हाँ नहीं कुछ बोलना है। यहाँ पे 1/10 कॉमन आ जाएगा, 0.06 का स्क्वायर, 0.47 का स्क्वायर, 0.079 का स्क्वायर अपॉन 1/10 का स्क्वायर कॉमन, 0.06 का स्क्वायर, 0.47 का स्क्वायर प्लस 0.079 का स्क्वायर। सेम वैल्यू कट गई, 1/10 स्क्वायर करोगे तो 100 पलट जाएगा। हाँ नहीं कुछ बोलो। तो क्वेश्चन वही है
बस पैटर्न क्या है, ये पैटर्न आपको देखना है। तो लगभग अपन ने आज 4 और 2 6 और 3 9 10 क्वेश्चन की समथिंग की है ना। तो कल और क्वेश्चन लगाएंगे अपन। अभी तक इन क्वेश्चनों को आप लगाओ, देखो, किसी बुक के क्वेश्चन इसके साथ इन्वॉल्व करो, जो बने ठीक, नहीं बने कमेंट्स में मुझे दे देना। और भी सारे क्वेश्चन अपन कल और इसको लगाएंगे, और क्वेश्चन अच्छे अच्छे। और कल मैं आपको ये बेसिक अगर आप अच्छे से कर लोगे तो स्पीड में 20 क्वेश्चन बता दूंगा, तो ये चैप्टर लगभग हो जाएगा। ठीक है, ये फंडामेंटल बताने की ज़रूरत नहीं होगी। तो इनको आप एक एक दो बार देखें। जितना देखोगे, जितना ज़्यादा बार देखोगे उतना ज़्यादा समझ में आएगा। बस नोट्स बनाते हुए देखो, सोचे कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, क्या अप्रोच आपके अंदर विकसित करना चाह रहा हूँ। प्लीज़ बने रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।